जानती, वो तो सब कुछ भूल करके दर दर का भिखारी हो गया है। महात्मा संतों ने कथा ही तो सुन ली है, बेचारे उद्धव कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। फिर गोपियों को याद आया, हम अपनी ही कहती जा रही हैं, इनकी भी तो कुछ सुने। कहिए प्रिय उद्धव श्याम सखा, करते सुध श्याम हमारी कभी। कभी पूछते मात यशोमति को, सखा मंडली प्यार से प्यारी कभी। हरे कृष्ण निराश्रित धेनुओं को, गिरिश्री बन के अधिकारी कभी। फिर होवेगी क्या शुभ दर्शन की, दुखियां अखियां अधिकारी कभी। दुखियां अखियां अधिकारी कभी। उद्धव को कहना पड़ा, अहो यूम स्मृत पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजितः। हे गोपियों, तुम्हारा दर्शन करने के बाद आज मैं धन्य हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ। मैं समझता था तुम्हारा भगवान से, कृष्ण से कोई सांसारिक स्नेह है, आज मैं जान गया हूँ। और बड़ी बड़ी समाधियां, बड़े बड़े यज्ञ जब तब इसीलिए तो किए जाते हैं कि भगवान से निर्मल प्रेम हो जाए। पत्र खोला गया, पत्र में लिखा है कि योगिन बन जाओ। गोपियों ने कहा कि हम योगिन बन जाए। अरे हम योगियों से भी ऊपर हैं। बोले कैसे? ले योगी धरे ध्यान, हम ध्यान धीर दो धरे। योगी करे नेम, हम नेम प्रेम करती। और हम आपकी बात भी मान लें, अच्छा तो हम गोपियां सभी धूनी की भस्म रमाएंगी। पर योग कर्म के लिए प्रभु मृग चर्म कहाँ से लाएं। आज समझ गए उद्धव, मैया राधा रानी ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। उद्धव समझ गए ये कोई साधारण नहीं है, चरणों में लिपट गए और कहा कि मैया हम एक आशीर्वाद चाहते हैं। बोले क्या? आशा महो चरणेणुजुषा महम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीना। कहा हम ये आशीर्वाद चाहते हैं कि हमें अगली बार जन्म मिले तो इस ब्रज में मिले, और ऐसा मिले चाहे गोपी बनना पड़े, ग्वाल बनना पड़े, बछड़ा बनना पड़े, गैया बनना पड़े, पत्ता बनना पड़े, तिनका बनना पड़े, पशु पक्षी बनना पड़े, लेकिन इस ब्रज का हमें बना दो जिससे हमारे ऊपर इन गोपियों की, इन गोप ग्वाल वालों की जो धूल है, रज है, वो पड़ती रहे। आज उद्धव जी वापस चले जाते हैं। यहीं पर भागवत का 49वां जो अध्याय है दशम स्कंद का, वो पूर्ण हो जाता है, पूर्वार्ध पूर्ण हो जाता है। अब 50वें अध्याय से उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। कहने का मतलब जब 50 वर्ष के हो जाओ या 50 में पहुंच जाओ तो समझ लो कि उतार आने लगी है। फिर चाहे महायोगराज गुग्गुल खाओ, चाहे महानारायण तेल मलो, और चाहे च्यवनप्राश खाओ, असर दिखाई दे जाता है। कुछ भी करो 50 के बाद, बताओ गलत कह रहे हैं? बताओ, कुछ भी करो। यहाँ पर बताया गया, अस्ति प्राप्तिस्य कंसस्य महिषो भरतर्षभो, मृते भरतरि दुःखार्ते ईयतूष्मे पितुर्ग्रहान्। जब कंस का भगवान ने वध कर दिया तो कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहाँ गईं और बताया कि भगवान ने हमारे पति का वध कर दिया है। तो आज जरासंध को क्रोध आया, 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, हार गया। एक बार तो क्या हुआ, इसने 3 करोड़ मिलेच्छों को लेकर के एक कालनवन या नाम का मिलेक्ष है, काल यवन नाम का, इसने 3 करोड़ मिलेच्छों को साथ में लिया और मथुरा के ऊपर फिर चढ़ाई कर दी। भगवान युद्ध करने के लिए आए और जब देखा कि इतनी बड़ी मिलेच्छों की सेना, तो लिखते हैं भागवत में, भगवान भयभीत हो गए और रण छोड़ करके भागे। और इनका एक नाम पड़ गया रणछोर। रणछोर भगवान की जय हो।
कालेवन भी पीछे पीछे भागा। एक गुफा में भगवान प्रवेश कर गए, वहां पर मुचकुंद जी महाराज बैठे थे। भगवान ने जाकर के पीताम्बर उड़ा दिया। कालेवन को लगा ये कोई और बैठा हुआ है, लेकिन जब पीताम्बर देखा तो समझ गया कि हमें लगता है भगवान ही बैठे हुए हैं। और जैसे ही देखा तो इसने सोचा भगवान को यहीं, तो इसने जाकर के जैसे ही लात मारी, मुचकुंद जी का ध्यान टूटा, नेत्र खुले, वो कालेवन तत्काल भस्म हो जाता है। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये क्या था? कालेवन के देखने से ही तो महाराज मुचकुंद के देखने से ही कालेवन भस्म हो गया, ऐसा क्यों? तो बताया एक बार देवता परेशान हो गए। देवताओं को जब दैत्यों ने परेशान किया तो मुचकुंद जी को सेनापति बना लिया। किसने? देवताओं ने। तो मुचकुंद जी ने बहुत समय तक देवताओं की सहायता की, और जब देवता विजयी हो गए और उनको मयूरेश यानी कार्तिकेय जी मिल गए सेनापति के रूप में, तो देवताओं ने मुचकुंद जी से कहा कि महाराज आपने हमारी बड़ी सहायता की है, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? मुचकुंद ने कहा कि हम आपके तरफ से युद्ध करते करते थक गए हैं, विश्राम करना चाहते हैं। इच्छा यही है हमारे विश्राम में जो दखल दे वो तत्काल भस्म हो जाए। तो इसने कालेवन ने उनके विश्राम में दखल दिया, तो आज मुचकुंद जी ने नेत्र खोले हैं, ये समाप्त हो जाता है। कौन? कालेवन। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इसके बाद आती है भगवान के विवाहों की कथा। बलदाऊ जी का विवाह रेवती के साथ हुआ है। आनत देश के राजा है रेवत, उनकी बिटिया है रेवती। बिटिया द्वापर की और लड़का मिला आकर के त्रेता में। संस्कार जाकर जहाँ मिलत सुताहि विशेष, त्रेता की कन्यावरी द्वापर में बरलेख। भगवान का पहला विवाह हमारे जनपद औरैया में हुआ है, कुंडनपुर, कुदरकोट वहीं पड़ता है। राजा है भीष्मक, इनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनकी एक बहन है जिसका नाम है रुक्मणी। जब रुक्मणी विवाह के लिए हुई तो भीष्मक ने अपने 5 बच्चों से पूछा, ये बताओ हमने कृष्ण को अपनी बिटिया रुक्मणी के लिए चयन किया है, क्या ये ठीक है हमारा चयन? 4 भाइयों ने तो कहा कि ठीक है, लेकिन रुक्मी भगवान से द्वेष मानता था। कहा कि पिताजी हमारी बहन रुक्मणी के लिए कृष्ण कतई ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले पिताजी विवाह वहां करना चाहिए जो घर बर कुल होए नूपा, करिए विवाह। और जिस कन्हैया की आप बात करते हो उसका तो घर ही नहीं है। 11 साल तक नंद बाबा की गैया चराई। पहले लोग कहते थे कि नंद जी का, बाद में पता चला वसुदेव जी का। इसके पिताई का पता नहीं है, तो इसके घर का कहां से पता होगा? पहले था नाम नंद नंदन, अब वासुदेव कहलाया है। इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, किसने जाया कब जाया है। घर की कहो उसका घर भी नहीं है, बर की कहो लुकट करिया, तब अगर कुछ अच्छा भी हो लुकट करिया। कुल की कहो उसके पिताई का पता नहीं है। हम अपनी बहन का विवाह यहाँ नहीं करेंगे। आज शिशुपाल को टीका चढ़ा दिया गया। रुक्मणी को उनकी सखियों ने बताया, कहा कि बहन तुम्हें शिशुपाल ब्याहने आ रहा है, ये सुख की घड़ी आने वाली है। रुक्मणी ने कहा ये सुख की घड़ी नहीं है, ये तो दुख की घड़ी है। बोले क्यों? बोले हमने अपने मन में प्रभु को अपना बना लिया है। मेरे तन है मेरे मन, मेरे जीवन जीवन धन, मेरे तन है मेरे मन, मेरे जीवन जीवन है। मेरे तन है मेरे मन है, मेरे जीवन जीवन धन है। पूछो तो कहो कौन है वो कृष्ण देव की नंदन है। पूछो तो
कहा मैं अगर विवाह करूंगी तो भगवान कृष्ण से करूंगी। मैया को पता लगा, एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुलाया और एक पत्र लिखा और कहा कि माधव को ही देना, जाकर के कन्हैया को देना। आज ब्राह्मण आए, भगवान ने बड़ा स्वागत किया। पत्र खोला गया, कहा कि प्रभु हमने जब से आपके गुणों को अपने कानों से सुना है, हमें आपसे प्रेम स्नेह हो गया है, हमारे हृदय में विरहताप जल रहा है। अगर आप हमें लेने के लिए नहीं आए तो यज्ञ का भाग गधा खा जाएगा। ब्राह्मण से कहा भगवान ने कि जितना रुक्मिणी हमको चाहती है उतना ही हम रुक्मिणी से प्रेम करते हैं, निश्चिंत रहो। आज भगवान ने सारथी को बुलाया, दारुक से कहा कि कल कुंडनपुर की ओर चलना है। बोले क्यों, चुपचाप की बात है। पूरी बात बताई। आज भगवान पहुंचे हैं। शिशुपाल आया, जैसे शिशुपाल ने भगवान को देखा तो शिशुपाल चक्कर में पड़ गया, विवाह हमारा, ये कन्हैया क्यों आया? तो लोगों ने कहा भीष्मक के भी तो रिश्तेदार हैं, शायद उन्होंने बुलाया हो। और जो रुक्मी ने देखा, कन्या पक्ष के लोगों ने देखा कि कन्हैया आया है, तो लोगों ने कहा कि शिशुपाल के भी तो रिश्तेदार हैं, शायद उन्होंने बुलाया हो। प्रभाव क्या हुआ? को किचु कहा न को किचु पूछा, किसी ने पूछा ही नहीं। आजकल विवाह में भी ऐसे ही हो रहा है, ना कोई पूछने वाला है ना कोई कहने वाला है। एक रिक्शा वाला हमें मिल गया, कहा पंडित जी जब तक सहालक चलती है तब तक हम चकाचक रहते हैं। बोले क्यों? वो कहता है पंडित जी हमने सूट पैंट बनवा रखा है और शाम को पहनते हैं बढ़िया चकाचक। किसी भी गेस्ट हाउस में घुस जाओ, किसी भी पंगत में चले जाओ, किसी भी निमंत्रण में चले जाओ, ना कोई कहने वाला है और ना कोई सुनने वाला है। आज भगवान आए हैं, मैया गौरा का पूजन करने के लिए गई हैं, भगवान वहीं खड़े हैं। भगवान ने मैया से कहा हो गई मैया गौरा की पूजा, रही बची पूजा द्वारिका में करना। आज भगवान ने मैया को हाथ से मिलाया, हाथ लगाया, झटका बैठाया, रथ पे चलाओ रथ चला पवन वेग से। रुक्मी आकर के खड़ा हो गया। भगवान ने रुक्मी से युद्ध किया और अपने रथ में पीछे बांध लिया। और वहां से बलराम जी चले आ रहे, उन्हें भी पता लग गया। उन्हें पता चला तो उन्हें लगा कहीं युद्ध ना होने लगे, इसलिए वो भी पीछे से चले आ रहे हैं। तो जैसे ही रास्ते में मिले तो भगवान ने बलदाऊ भैया को देखा तो आंखें नीचे झुक गई, आंखें झुक गई। बलदाऊ ने कहा अब आंखें क्यों झुका रहे हो, अब विवाह तो कर ही लाए हो, ये बताओ गोदी किसने भरी? भगवान ने कहा ये गोदी वाला विवाह नहीं, घर पे चलो वहीं गोदी भरो चलते। शिशुपाल बेचारा जैसा आया था वैसे ही चला जाता है। जब जीव भगवत विमुख होता है तो लोक हंसाई होती है। आज भगवान द्वारका मैया रुक्मिणी को लेकर के आए और विधिवत विवाह हुआ है। कहते हैं जैसे विवाह कहे विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। देवांगनाएं नृत्य करने लगी, नाचने लगी, गाने लगी। आइए हम लोग भी कुछ उस भाव को श्रवण करते हैं, बड़े भाव से ताली बजाते हुए। और जो भी रुक्मिणी का पूजन करना चाहता है वो कर सकते हैं, 5 मिनट का समय है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई,
संग में मेरी बाग चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। को बुला के हाथ देवा तो करा दो। को बुला के हाथ देवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहन चूड़ी तो कब हो न टूटे। ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसा बनूं दुल्हा जो कब हो न टूटे। ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसा बनूं दुल्हा जो कब हो न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊं। लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। देख देख तारा में श्याम श्याम गाऊं। श्याम श्याम गाऊंगी। श्याम श्याम गाऊंगी। श्याम श्याम गाऊंगी। श्याम श्याम गाऊं। शक्तियाँ बुला के मेरी विदा तो करा दो। या बुला के मेरी विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दे। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दे। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दे। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। 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 मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय।